गंगा के तट पर बसे वाराणसी के विचित्र शहर में राहुल नाम का एक युवक रहता था। अपने आकर्षण और दयालु हृदय के लिए जाने जाने वाले राहुल एक समर्पित प्रेमी के प्रतीक थे। वह नदी की गहराई को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों वाली एक साधारण लड़की पूजा के प्यार में पड़ गया। उनकी प्रेम कहानी प्राचीन शहर की तंग गलियों में शुरू हुई, जहां परंपरा और आधुनिकता सामंजस्य के साथ मौजूद थीं। राहुल और पूजा का प्यार आसमान में बुनी गई एक कहानी थी। उन्होंने घाटों पर घंटों बिताए, सूरज को क्षितिज के नीचे डूबते हुए देखा। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। उन्होंने हंसी मजाक और अंतहीन स्नेह से भरे भविष्य का एक साथ सपना देखा। हालांकि उनके सपनों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पूजा का परिवार। उनके कट्टर परंपरावादी माता पिता ने पहले ही उनके लिए मुंबई के एक धनी व्यापारी दूल्हे का चयन कर लिया था। पूजा राहुल के प्रति अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई थी। दूसरी ओर राहुल अपने माता पिता का दिल जीतने के लिए कृत संकल्प था। उन्होंने हर कोशिश की, पूजा के माता पिता से बात करने से लेकर समुदाय के बुजुर्गों की मदद लेने तक, लेकिन उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ रहीं। पूजा के माता पिता अपने निर्णय पर दृढ़ थे। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती गई, पूजा और अधिक निराश हो गई। वह राहुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने परिवार की अपेक्षाओं के कारण खुद को फंसा हुआ महसूस करती थी। राहुल ने उसकी परेशानी को भांपते हुए एक कठोर कदम उठाने का फैसला किया। उसने भागने का प्रस्ताव रखा, इस विश्वास के साथ कि उनका प्यार सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करेगा। पूजा अपने डर के बावजूद सहमत हो गई। उन्होंने आधी रात को घाट के किनारे मिलने और समाज की नजरों से दूर नदी के दूसरी ओर नाव लेने की योजना बनाई। रात में सन्नाटा था, क्योंकि राहुल नियत स्थान पर इंतजार कर रहा था। चांदनी की रोशनी पानी से परावर्तित होकर एक भूतिया चमक बिखेर रही थी। मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चला। हताश होकर राहुल ने उसे बार बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। दहशत फैल गई और उसने उसके घर जाने का फैसला किया। जैसे ही राहुल पूजा के घर के पास पहुंचा, उसे दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला। घर में हलचल थी, शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। खिड़की से उसने पूजा को दुल्हन की पोशाक में देखा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसके परिवार को उनकी योजना का पता चल गया था और उसने उसका फोन छीन लिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसके पास राहुल से संपर्क करने का कोई साधन नहीं है। पूरी तरह से असहाय महसूस करते हुए राहुल घाट की ओर पीछे हट गए। उसका दिल एक ऐसे दर्द से दुख उठा जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। नदी, जो कभी उनके प्रेम की साक्षी थी, अब उसके दुहक का उपहास करती प्रतीत होती थी। वह पानी के पास बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था। उसकी निराशा का बोझ उस पर दबाव डाल रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन राहुल खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं कर सके। वह अपने पूर्व स्व की छाया के रूप में शहर में घूमता रहा। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें अनसुनी हो गईं। जिस रात पूजा किसी दूसरे आदमी की पत्नी बनी, उस रात राहुल की दुनिया उजड़ गई। एक शाम, जैसे ही वाराणसी में सूरज डूबा, राहुल आखिरी बार घाट की ओर बढ़े। वह अपने पसंदीदा स्थान पर बैठा। उसके दिमाग में यादें उमड़ रही थीं। दर्द असहनीय था और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह दुख के सागर में डूब रहा हो। अत्यंत हताशा के क्षण में राहुल ने पानी में कदम रखा, जिससे नदी ने उसे गले लगा लिया। गंगा, जो अपने सफाई गुणों के लिए जानी जाती है, उनकी पीड़ा को दूर करती हुई प्रतीत हुई। अगली सुबह राहुल का शव पानी में तैरता हुआ मिला। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और पूजा यह सुनकर गमगीन हो गई। उसने महसूस किया कि उसके निर्णयों का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसके जीवन का प्यार उसके दिल टूटने की भेंट चढ़ गया था और उसके पास यादों और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। पूजा प्रतिदिन घाटों का दौरा करती थीं। उस स्थान पर बैठती थीं जहां उन्होंने अनगिनत घंटे बिताए थे। वह हवा से फुसफुसाई, उम्मीद कर रही थी कि राहुल उसकी माफी और उसके अटूट प्यार को सुन सकता है।
अपनी प्राचीन परंपराओं और कालजयी कहानियों वाले वाराणसी शहर में अब एक और दुखद कहानी है, पागल प्रेमी राहुल की कहानी, जिसका प्यार इतना गहरा था कि वह जीवन से भी ऊपर चला गया। मौन दुहक का जीवन जीते हुए पूजा को कभी शांति नहीं मिली। वह उदासी की मूर्ति बन गई, प्रेम की शक्ति और दर्द की याद दिलाती है। नदी, शहर और उसके लोगों को राहुल और पूजा की कहानी याद आ गई, जो प्रेम की शाश्वत फिर भी अक्सर दुखद प्रकृति का एक प्रमाण है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।